सिद्ध का मतलब तो आपको पता ही है, सिप यानी कि सिद्धार्थ इन्वेस्टमेंट पिक्स, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो ये हमने इसलिए बनाया कि आप ताकि स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकें। पहले तो चूंकि आज पहली बार सिद्धार्थ जी आप शामिल हो रहे हैं इस स्पेशल शो के लिए, बताएं ये इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका आपने निकाला है, इसके बारे में पहले बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अनिल जी, मैं इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताऊं उसके पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पोर्टफोलियो के करण अर्जुन को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। करण अर्जुन का मतलब तो आप समझ गए होंगे सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें जब हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो आपने एक स्पेशल थीम बनाकर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताया। तो थीम सिलेक्शन के पीछे क्या क्राइटेरिया है, पहले वो बताएं, और उसके बाद में पोर्टफोलियो क्रिएशन का क्या क्राइटेरिया है उस पर बात करूंगा। देखिए, थीम का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है जो अनिल जी हमने सोचा है, एक ऐसा वाहन है जो ऑब्सोल्यूट हो चुका है और होते जा रहा है भारत में, जो अब खत्म होते जा रहा है, उससे मैं जोड़ूंगा पोर्टफोलियो को, और वो है ट्राम। अभी खाली कलकत्ता में ट्राम चलती है और भारत में और कोई शहर में नहीं चलती है। विश्व में कुछ कुछ शहरों में, यूरोप वगैरह में चलती है ट्राम, इसीलिए क्योंकि ये कंजेशन फ्री होता है, ग्रीन होता है और स्लो एंड स्टेडी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। मुझे लगता है कि ट्राम इसीलिए खरीदता है क्योंकि इसके ट्राम के भी सम ऑफ पार्ट्स मैंने निकाला है। टी मतलब जो थीम होता है वो सही थीम चुनना, आर मतलब आप अगर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टॉक लेते हैं तो आपका रिस्क मिटिगेट होता है, आर। ए मतलब राइट अलोकेशन करना, हम जानते हैं, और अनिल जी मैं आपसे ही ये बात को जोड़ूंगा कि आप खाने पीने के शौकीन हैं, फूडी हैं, मसाला कितना लगना चाहिए वो बहुत जरूरी होता है, आगे पीछे हो जाता है तो खाना खराब हो जाता है, तो अलोकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एम मतलब मोमेंटम, मोमेंटम वाले अच्छे स्टॉक, ग्रोथ वाले अच्छे स्टॉक अगर ले तो ये हमारा पोर्टफोलियो बन जाता है ट्राम। तो ट्राम के हिसाब से आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा बताइए सिद्धार्थ जी, फिर आज कौन सी थीम आपने चुनी है, और उसके बाद में आपसे स्टॉक्स भी पूछूंगा, किस किस प्रोपोर्शन में कितना कौन सा शेयर खरीदना होगा। पहले थीम के बारे में बताएं। अनिल जी, आज का जो थीम लेके आए हैं पहले शो में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो है होम एंजल्स, घर के एंजल्स, होम एंजल्स। जब आप सोच रहे होंगे होम एंजल्स क्या है, ये जो थीम है कि घर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जो हम घर मकान बनाते हैं उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उसका थीम लेके आए हैं। हम जानते हैं कि भारत में आज घर खरीदने की अफोर्डेबिलिटी 25 ईयर हाई पे आ चुकी है, इनकम की ग्रोथ हो रही है, घर के प्राइसेस जो है, मकान के प्राइसेस है, वो उतने बड़े ग्रो नहीं हो रहे क्योंकि कोविड के कारण। सबसे बड़ा चीज लो इंटरेस्ट रेट है, लो इंटरेस्ट रेट के साथ स्टैम्प ड्यूटी में भी बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। अगर कर्नाटका, महाराष्ट्र में देख ले, अभी वुमेन्स डे के दिन तो फीमेल को और 1% स्टैम्प ड्यूटी पे छूट मिली। तो ये सब कारण से मुझे लगता है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज के कारण होम एंजल्स, घर के एंजल्स को खरीदने की थीम है, और इसमें लेके आए हैं हम 4 स्टॉक। 4 स्टॉक हैं इसमें। तो अब ये 4 स्टॉक्स कौन कौन से हैं और इन्हें किस प्रोपोर्शन में खरीदना है? बिल्कुल, 4 जो स्टॉक है यहां पे होम एंजल्स के, सबसे पहला होगा जो घर बना के देता है। घर बना के कौन देता है? वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज आपको घर बना के देता है, और बहुत कई शहरों में इनका काम चल रहा है, 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी आपको खरीदना चाहिए 1880 के टारगेट के लिए, और मुझे लगता है कि 100 रुपए में से 30 रुपए आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में लगाना चाहिए, 30% आउट ऑफ 100 रुपीज। दूसरी कंपनी जो होगी वो घर आपको फाइनेंस करके कौन देगा? अगर आप खरीदेंगे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में जो घर महंगे मिलते हैं तो आपको फाइनेंस तो लेना पड़ेगा, और अगर फाइनेंस लेना है तो सबसे अव्वल नंबर की कंपनी होगी HDFC लिमिटेड, सबसे अव्वल नंबर की कंपनी। और जिस हिसाब से पेरेंटेज आप सभी जानते हैं, HDFC लिमिटेड में भी 100 रुपए में से 30 रुपए, 30% आपको लगाना चाहिए HDFC लिमिटेड में। टारगेट होगा आपका 3100 रुपए। तीसरा जो स्टॉक है वो, ये सब मकान आपने गोदरेज प्रॉपर्टी के थ्रू बुक तो कर दिया, फाइनेंस ले लिया,
पर जब कंस्ट्रक्शन चालू होगा सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको सीमेंट की, और सीमेंट के लिए मैं मिड कैप सीमेंट के साथ जाऊंगा, वो है स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट को आपको 20% के प्रपोर्शन में खरीदना है, 124 रुपए का टारगेट होगा। और स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट का लीडर है, 23% का मार्केट शेयर है स्टार सीमेंट का, नॉर्थ ईस्ट में बम्पर काम करता है। 20 रुपए, 100 रुपए में से 20 रुपए आपको स्टार सीमेंट में लगाना चाहिए। और चौथी कंपनी होगी, घर बन गया, फाइनेंस ले लिया, सीमेंट से मकान बन गया, पंखे की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है क्योंकि पंखे वगैरह, लाइट्स वगैरह आप रह नहीं पाओगे, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक को खरीदना चाहिए आपको। ओरिएंट इलेक्ट्रिक टारगेट होगा आपका 323 रुपए का, ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। फैंस और पंखों का और लाइट्स का लीडर है, और सबसे बड़ी चीज इनोवेशन बहुत ज्यादा करते हैं। आपको शायद पता होगा कि रिमोट कंट्रोल वाले भी पंखे निकल चुके हैं, और वो लाने वाली कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। बेहतरीन कंपनी, 323 के टारगेट के लिए इसमें भी आपको 100 रुपए में से 20 रुपए लगाने हैं, मतलब 30 गोदरेज, 30 एचडीएफसी, 20 स्टार सीमेंट और 20 ओरिएंट इलेक्ट्रिक। चलिए बढ़िया है, तो पंखे तक का इंतजाम कर दिया है। सिद्धार्थ जी ने बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट थीम बताई, और साथ ही आपको यह भी बताया कि टारगेट क्या है, यह भी बताया कितना कितना पैसा लगाना है। अब आपको खाली एक ही काम करना है, एग्जीक्यूशन। बाकी सारी प्लानिंग सिद्धार्थ जी ने कर दी। सिद्धार्थ जी, अगले हफ्ते फिर बुधवार को आपसे जब मुलाकात है, सेम थीम होगी या कुछ अलग होगी, नई वाली लाओगे, या अभी होम एंजल्स ही चलेगा? अरे नहीं सर, ये बिजनेस में हमेशा नया तड़का लगता है, और नया तड़का नेक्स्ट वेडनेसडे। क्या बात है, की है। बहुत ही बढ़िया। आपने जबरदस्त काम किया है, तगड़ी रिसर्च की। नहीं तो जनरली होता है कि लोग खाली स्टॉक्स पर रिसर्च करके छोड़ देते हैं, लेकिन उससे कहीं आगे बढ़ के आपने इन्वेस्टर्स के लिए कि पूरी थीम बनाए, थीम में क्यों इन्वेस्ट करना है, उस थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स कौन से हैं, किस किस प्रोपोर्शन में खरीदना है, किन टारगेट्स के लिए खरीदना है, कितने समय के लिए खरीदना है, और साथ ही एक कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च की है कि इसमें क्या इनका बीटा है, क्या अल्फा है, किस तरह के रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। वो भी मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे डालूंगा, क्योंकि टीवी पर थोड़ी हमारी समय की लिमिटेशंस होती है, लेकिन उससे भी आगे जाकर सिद्धार्थ जी ने रिकमेंडेशन की है कि अगर समझिए बाजार 100 पॉइंट बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो उससे ज्यादा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, कितना ज्यादा बढ़ेगा, नेचुरली ज्यादा ही बढ़ेगा, वैसे ही बना है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको मिलेगी, और अगले हफ्ते सिद्धार्थ जी से फिर होगी मुलाकात। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन थीम के लिए, और आज से सिड की सिप की शुरुआत करने के लिए।